सभी बच्चे वाले हैं, सभी ग्रस्त हैं। तो बौद्ध पालक कैसा होना चाहिए? भंते जी खुद बैचलर थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी, बहुत पैनी नजर है उनकी इसके ऊपर कि एक बौद्ध पालक कैसा होना चाहिए। तो भाई और बहनों, आपने, समझता हूं मैं, आप सभी ने श्रृगाल सूत्र पढ़ा होगा। कई मेरे साथियों ने शिविर भी किए होंगे। भगवान बुद्ध श्रृगाल को, जो एक सेठ का पुत्र था, श्रावस्ती का, तो उसको, जो हमारे जीवन में जो नजदीकी 6 रिश्ते होते हैं, उन 6 रिश्तों के सम्मान के बारे में उपदेशित किया था, जिनको दिशाओं के नाम से समझाया गया था। पिता पुत्र का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, पत्नी पुत्र का रिश्ता, पुत्र का रिश्ता पत्नी का रिश्ता, गुरु का रिश्ता, अन्य बंधु बांधवों का रिश्ता। इस तरह से 6 जो रिश्ते हैं, नजदीकी रिश्ते, उनके बारे में समझाया गया, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, जिसको 6 दिशाओं की पूजा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर सिर्फ पुत्र और पुत्रियों के ही कर्तव्य नहीं है, हमारे लिए माता पिता के भी कर्तव्य है। हम अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? एक अच्छा बौद्ध पालक कैसे हो सकता है? एक अच्छे बौद्ध पालक को क्या करना चाहिए? हालांकि हमारे बीच में से बहुत, मेरे जैसे जो 60-70 से ऊपर पहुंच चुके हैं, 60-70 से भी ऊपर पहुंच चुके हैं, 80 के करीब पहुंच चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों से निकल चुके हैं, बच्चे अपने कमा खा रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी हम कैसे बच्चों को आगे लाएं और किस तरह के हम जो है पालक बने, इस पर बनते जी के विचार हैं, वो आपको बता रहा हूं। तो पहला जो विचार बता रहे हैं बनते जी, हम पालक को क्या होना चाहिए कि हम सभी बौद्ध हैं। तो भंते जी यहां पर कहते हैं सबसे पहले आपको बौद्ध पालक हैं। आप बौद्ध हैं तो इसका मतलब आप बौद्ध पालक हैं, आम पालक नहीं है, आम आदमी नहीं है। और यही कहा जाता है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में यही समझाया जाता है कि आम, आप जो है आम आदमी नहीं है, आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के एक मित्र हैं, एक धर्मचारी है, एक सहायक है। तो उस रूप में आपको देखना है। तो एक व्यक्ति जो बौद्ध है और बौद्ध के साथ साथ पालक भी है, तो सर्वप्रथम आप एक पालक हैं, उसके पश्चात आप बौद्ध हैं। इस प्रकार सोचने से पहले भंते जी कहते हैं इस प्रकार का आपका सोचना ये गलत है कि आप पहले पालक हैं उसके बाद बौद्ध हैं। लेकिन हमारे जैसे जो, जिनको पता ही नहीं था कि बौद्ध धर्म क्या होता है, तो हम तो इसी नजरिए से देखेंगे कि हम पहले पालक हैं उसके बाद बौद्ध बने। लेकिन आज अगर धम्म आपके सामने हैं, आप बुद्धिस्ट बन चुके हैं और आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों के प्रति कर्तव्य हैं अभी बाकी है, तो उनके लिए क्या कहना है कि सर्वप्रथम आप एक बौद्ध हैं, एक अच्छे बौद्ध हैं, और अच्छे प्रकार के बौद्ध हैं, तभी आप एक अच्छे पालक बनेंगे। इस तरह से हमको सोचना कि पहले हम बौद्ध हैं उसके बाद हम एक पालक। सीधे तौर पर देखा जाए तो पालकत्व प्राप्त करता एक मनुष्य जो पिता बनता है या पालक बनता है, तो ये पालक बनना बहुत ही बड़ा शौर्य, ऐसी बात नहीं है। और ज्यादातर मनुष्य ऐसा ही सोचते हैं, क्या हो गया, बच्चा हो गया पैदा। किंतु माता पिता का पालक होना इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं है।
अगर वास्तव में आप एक बौद्ध हैं तो आपका पालक बनना इतना सरल नहीं है। आम आदमी के लिए तो हो सकता है, चूंकि हम किस स्थिति में हैं। छह जो हमारे लोक हैं भवचक्र के, उसमें से किस लोक के हम वासी हैं? अगर मानव हैं, मानव हम अपने को समझ रहे हैं, तो हम एक बौद्ध पालक, बौद्ध के रूप में अपने को देख रहे हैं, और सबसे पहले बौद्ध हैं, उसके बाद हम पालक हैं। तो हमारे लिए ये सरल नहीं है। हमारा माता पिता बनना सरल नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन आम जीवन चल रहा है। अगर हम प्राणी लोक के वासी हैं, अगर हम नरक लोक के वासी हैं, अगर हम प्रेत लोक के वासी, अगर हम असुर लोक के वासी हैं, तो उसे छोड़ दीजिएगा हम पालक हैं या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब मानव के लिए है और मानव के लिए ही है। तो माता पिता का पालक बनना बहुत सरल बात है, लेकिन अच्छे माता पिता या पालक बनना बहुत कठिन बात। इसका कारण यह है कि बौद्ध पालक बनने के लिए आपको बच्चों के साथ जो संबंध हैं उसमें बौद्ध नीतिमत्ता अपनानी पड़ेगी। अगर आप अच्छे पालक बनना चाहते हो तो वो जो बौद्ध नीतिमत्ता है वो आपको अपनानी पड़ेगी, अथवा वे आपको लागू करना पड़ेगा। जो बौद्ध नीतियां हैं वो आपको लागू करनी पड़ेगी, और यही बात आपको जो है अन्य पालकों से अलग करती है। बंते जी कहते हैं यही बात जो है बौद्ध पालकों को अन्य पालकों से अलग करती है। इसीलिए पहले हम क्या हैं? बौद्ध हैं, उसके बाद हम पालक। दूसरा, अनिवार्यतः बच्चों को बौद्ध शिक्षा का ज्ञान देना, बौद्ध धर्म की शिक्षा देना, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में भी हमें बहुत देर से मिला था, लेकिन इतनी देर से नहीं मिला है। बच्चे छोटे ही थे मेरे भी जिस समय मुझे मिला था, मैं संपर्क में आया था बौद्ध धर्म के। तो जो प्रोग्राम होते थे मैं अपने बच्चों को साथ लेके चलता था। मिसेज मेरी साथ रहती थी, बच्चे साथ रहते थे, सभी को साथ लेके चलता था। तो बच्चे वो जो प्रोग्राम होते थे, जो आयोजन होते थे, उनका असर बच्चों के ऊपर आया, और उन्होंने आज तक किसी भी देवी देवता का कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, और वो वैसा ही अपना जीवन जी रहे। इसी प्रकार से हमको सोचना चाहिए कि अगर हम बौद्ध संस्कृति से उनका साक्षात्कार कराते हैं तो हमें पहले स्वयं को बुद्ध बनना पड़ेगा। हाँ, हम दूसरे के विचारों में दखलंदाजी नहीं देंगे, हमें अपना काम करना है। बच्चों को किधर ले जाना है? छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं आपके आसपास, तो उनको बच्चों को वहां पर ले जाना है, समझाना है अच्छी तरह से, उनको दिखाना है। अगर नहीं ले जाते तो फिर बाद में कहते यार बच्चे मेरे मानते ही नहीं, बीवी मानती ही नहीं है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ दिल्ली प्रदेश, ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश नए नई चीजें लाते रहते हैं। आनंद मेला में पता नहीं कितने क्रीड़ा, कितने लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। अभी प्रतियोगिता आने वाली है। हाँ, तो ऐसे प्रोग्राम हमें देने चाहिए और उसमें अपने बच्चों को जो है उसमें ले जाना चाहिए, ताकि बौद्ध धर्म की उनको जानकारी मिले। और थोड़े बड़े हो गए हैं, 15 साल के हो गए हैं, तो आप शिविर में ले जा सकते हो, वहां कुछ और अच्छी चीजें मिलेंगी। इस काम में आपको ना तो संकोच करना है और ना ही घबराना है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बच्चों को कुछ सकारात्मकता मिलेगी, नकारात्मकता मिलने वाली नहीं है। और अगर बड़े हो गए हैं तो आप उनको धम्म की पूरा ज्ञान दीजिए, किताबें दीजिए उनको आगे पढ़ने के लिए। हाँ, उनके मानस पटल पर बौद्ध धम्म का जो सकारात्मक पहलू है उसको डालने की कोशिश करिए, नकारात्मक को छोड़ दीजिए। यहाँ भी कहते हैं आप नकारात्मक सिरों को छोड़ेंगे, सकारात्मक सिरों की तरफ बढ़ेंगे, नकारात्मकता अपने आप खत्म होगी, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। आप छाया चित्र दिखा सकते हो, अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं, बाबा साहब की पिक्चर आ रही है। हाँ, ऐसे छाया चित्र दिखा सकते हो। और अगर बड़े हो रहे हैं तो और अच्छी किताबें, सर्वे ऑफ बुद्धिज्म है आदि, या प्रतीत समुत्पाद है, ऐसी चीजें आप जो है जो बौद्ध जगत की चीजें हैं उनसे परिचित कराना है बच्चों को। और सबसे बड़ी बात ये, छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, जातक कथाएं याद करिए,
जातक कथा, बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो हमको आगे ले जा सकती हैं, बच्चों को आगे ले जा सकती हैं, तो उनको सुनाइए। तो इस प्रकार से हम जो है अनिवार्यतः बच्चों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे सही मायने में बौद्ध बनेंगे। तीसरा, प्रतिरोध की भावनाओं के ऊपर उठना चाहिए। हमें जो है परवरिश, आजकल के समय में बच्चों की परवरिश बहुत ही खर्चीली है। शिक्षा आप देख रहे हो आज के माहौल में क्या चल रहा है, या अगर बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल रहे तो वो आपको कष्ट दे सकते हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं। वो तो बच्चे हैं, और बच्चों के लिए आप रात दिन जगते हैं, उनकी सोच बदले, इसके लिए माता पिता पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वो बच्चों की भावनाओं को ऊपर रखते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कमी रह जाती है तो उसको प्रतिरोध ना करें, उनकी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। एक बौद्ध पालक होने के नाते उनको समझाएं। जब वे युवावस्था में होते हैं तो काफी खासा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसको संगति कहते हैं, संगति का प्रभाव पड़ता है। तब आपकी और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे को इस संगति, जो गलत संगति है, उनसे कैसे बचाएं। आप उनकी रक्षा वहां पर चूक जाते हैं, लेकिन हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म के तत्व अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा आवाहन है बौद्ध धर्म के अंदर। है तब कब है कि जब हमारे अंदर वो तत्व मौजूद होंगे। अगर हम ही बौद्ध तत्वों से दूर हैं तो हम उनको नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ही बाहरी विश्व की सोच समझकर तो वो कभी बिना सोचे हमारे बच्चों के मनों पर, आपके भी मन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। हम भी इस चीज में लिप्त रहते हैं। हम सोच सकते हैं, अपने ऊपर विचार कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, हम जो है बुद्ध तत्वों को समझ रहे हैं। अगर हम समझ रहे हैं, उनका आचरण कर रहे हैं, तभी हम बच्चों को उस साइड में ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते। तो इस चीज की हमको थोड़ा जागृत रहना पड़ेगा। हम जो है बाहरी जगत से थोड़ा सा हमें दूरी बनानी पड़ेगी, तभी हम जो बौद्ध तत्वों को जान पाएंगे। और बौद्ध तत्वों को जानने के लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छे स्थान होते हैं हमारे शिविर केंद्र। अगर शिविर केंद्रों में आ सकते हैं और वहां से हम सीख सकते हैं, वहां से सीख के आएंगे, तभी हम बच्चों से अपना व्यवहार बदल सकते हैं। अच्छी तरह सकारात्मक सोच के साथ हम बच्चों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। चौथा, एक बौद्ध पालक के नाते आपको, हमको अध्यापक सम्मेलन, संगठन में सम्मिलित होना चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके अंदर बहुत कुछ बताया जाता है। वहां पर आपको बुलाया जाता है स्कूल में, आप जाते हैं, क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें आप जाते हैं, उसमें शामिल होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और वहां पर अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में टीचर से डिस्कस के साथ, ना कि उनको जो है अध्यापक के ऊपर छोड़ दे। आपको भी उन पर देखना है, उनको देखना है, उनको सौंप नहीं देना है, स्वयं को अलग नहीं कर लेना है। राजनीति केवल नेताओं पर ही सौंप देना चाहिए, ऐसा नहीं। कभी कभी बताया जाता है करने दो, वो राजनीति है, नेता है, उनको करने दो, वो गुरु हैं, उनको करने दो, हम क्या करें उनके अंदर, है? इसी तरह से जो अध्यापन कार्य है वो भी हम जो है छोड़ना नहीं चाहिए। हमें जो बच्चों को समय समय पर देखते रहना चाहिए, और अपने जो अध्यापक उनको पढ़ाने वाले जो हैं उनसे भी मिलते रहना चाहिए, ताकि हमको बच्चों का सही
उनकी जो स्तर मिलता रहे, उनका जो जो विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके हमें जानकारी हासिल होती रहेगी। सारा काम हम जो है टीचर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। ये अक्सर देखा गया है कि बहुत सारा काम जो है टीचर के ऊपर छोड़ दिया जाता है और हम जो है स्कूल की तरफ मुंह ही नहीं करते हैं जाने का। अगर ऐसा होगा तो अध्यापक भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अध्यापक भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि हमारे अभिभावक जो हमसे मिल रहे हैं और वो जो है उनको अच्छी शिक्षा की तरफ ले जा सकते हैं। हम जो है अच्छे पालक बन सकते हैं। अध्यापक बनना कुछ हद तक कठिन हो सकता है, लेकिन अच्छे पालक हैं तो हम अच्छे अध्यापक भी बन सकते हैं। आप उनके बारे में पूछताछ करते रहिए। इस समस्याओं से अगर आप पूछताछ करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आप जो है वाकिफ रहेंगे और समस्याओं को आप जो है हल कर सकते हो, आप उनको दूर कर सकते हो। लेकिन आज का जो माहौल है बहुत ही खराब चल रहा है। बड़े बच्चे होते हैं, अध्यापकों से तू तूने कर देते हैं, मारपीट भी हो जाती है, बहुत बहुत सारी समस्याएं जिनसे जूझना पड़ जाता है। लेकिन वो एक बौद्ध पालक के नाते हमें जो है बच्चों को उस तरफ नहीं जाने देना है। कठिन बन जाता है, बच्चों का कठिन बन जाता है, अध्यापक पढ़ा नहीं सकते। इसलिए हमें जो है अध्यापक संगठनों में शामिल होना चाहिए और अगर हमको मौका मिले वहां पर अपनी राय रखने का तो हमें अपने विचार भी वहां पर रखने चाहिए। हम अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि जो है अध्यापक और अच्छी तरह से उस काम को कर सके। पांचवा पॉइंट तेज बता रहे हैं यहां पर, बच्चों से संपर्क बनाए रखें। बहुधा देखा गया है हम कामों में व्यस्त रहते हैं, बच्चों से कई कई दिन तक हम बोलते भी नहीं है, बोलचाल भी नहीं होती। कई माता पिता तो ऐसे तो दोनों जो है कार्यरत हैं, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते, दादा दादी पालते हैं या फिर किसी के घर में नौकर होते हैं वो पालते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। इस तरह से क्या होता है, बच्चे जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, माँ बाप से थोड़ा कटने लगते हैं, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ने लगा है। लगातार उन्हें हम बच्चा ना समझें, उनको हीन ना समझें। अगर वो कोई सवाल पूछते हैं तो उन सवालों के प्रति हमें गंभीर रहना है, उनका सही तरह से जवाब देना है। हालांकि कई बार ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं कि हम उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते, लेकिन हमें हिचकना नहीं है, सकारात्मकता दिखानी है, अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी है और इसका एहसास करते हुए उनको एहसास नहीं हो और उनको धीरे धीरे समझाना है, उसका सवाल उनके सवालों का जवाब देना है। अच्छी तरह से आप बच्चों से चर्चा करिए, स्कूल से आ रहा बच्चा चर्चा करिए, काम से आ रहा बच्चा चर्चा करिए, गंभीर विचारों के आदान प्रदान करिए। इसका मतलब का है कि उनके साथ समय बिताइए, समय निकालिए, हफ्ते में एक दिन तो निकालिए, घूमने जाइए उनके साथ, उनसे अच्छी बातें करिए, उनके साथ जो है वक्त बिताइए। व्यस्तता न दिखाएं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप व्यस्त हैं, आपके पास टाइम नहीं, फिर भी आप अपने को टाइम निकालिए। ऐसा आप मैनेजमेंट करिए कि किसी भी तरह से आप बच्चों को व्यस्त ना दिखाई दें। उनके लिए ऐसा दिखाई देगा मम्मी पापा मेरे लिए अवेलेबल हैं, जब भी मैं चाहता हूं मेरे से बोलते हैं। उनके सामने आइए, अपने सामने बिठाइए उनको, उनके लिए समय निकालिए। अगर आप करीबी मित्रों के लिए समय निकाल सकते हो तो बच्चों के लिए भी समय निकालिए। हम बात करेंगे उनसे और निश्चित समय निकाल के उनसे बात करेंगे। हर समय उनसे संपर्क बनाए रखिए। अगर संपर्क रहेगा तो हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। छठा, टीवी देखने पर अंकुश लगाएं। आज की
घटनाएं। वास्तव में जब से कुछ ऐसी चीजें आई हैं तो मैं समझता हूं बौद्ध पालकों के घरों में काफी टीवी बंद हो चुके हैं। टीवी तो लगे हुए हैं, लेकिन बौद्ध पालक जो बौद्ध हैं बहुत ही कम देखते हैं। वो समाचार भी नहीं देखते। आजकल तो टीवी पर देखना ही गुनाह हो गया है, क्योंकि जो भी आप चैनल छोड़ेंगे कुछ ना कुछ वहां पर अनर्गल अश्लील दिखाई देगा, मारपीट दिखाई देगी, और इसके अलावा कुछ है नहीं टीवी पर। इसलिए इसको आपको देखना है। ये सूचना का बहुत बड़ा स्रोत है, कहीं भी हमको भटका सकता है। भले भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं जो है बदल सकती हैं, हमारे विचार विकृत हो सकते हैं। हम लगातार मारपीट के सीन देख रहे हैं तो फिर क्या होगा, हमारा दिमाग, हमारे विचार बदलेंगे, हमारा मन भी वैसा ही होगा, विकृत होगा। इसलिए उस तरफ हमको ध्यान देना है कि हम जो है अधिक समय टीवी पर ना देखें। एक बौद्ध पालक का ये कर्तव्य है कि वो जो है अपना समय निश्चित करे और टीवी देखने पर अंकुश लगाए। अगर देखना है तो आप कर सकते हो, लेकिन बच्चों के दबाव में ये सारे काम करने पड़ते हैं, कई बार होता है। और फिर हम बाहरी दुनिया में रहते हैं, बाहर का जो पड़ोसी आता है, अरे क्या है इनके घर में टीवी भी नहीं है, कोई रिश्तेदार आए इनके घर में टीवी भी नहीं है, और बच्चे इस चीज को पकड़ते हैं। इन चीजों को देखिए, लेकिन अगर आप टीवी रखते हैं, शौक रखते हैं, तो कोई बात नहीं है, उसे रखिए, लेकिन उसे सीमित करिए। वही प्रोग्राम दिखाइए जो आपके लाभदायक है। सातवां, हमें बच्चों का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। एक बौद्ध पालक के नाते बच्चों को पौष्टिक आहार दें। लेकिन आज का वो दिखाई दे रहा है, आप बाहर रहते हैं, आप काम कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पैसे उनकी जेब में होते हैं। आजकल कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके पैसे जेब में ना हो, फुटपाथ से लेते हैं, खा लेते हैं, पेट खराब होता है, फिर उनकी आदत खराब होती है। चॉकलेट, आइसक्रीम, बर्गर, चिप्स जैसी बहुत सारी चीजें आजकल मार्केट में मिल रही हैं, जिनका यूज होता है, हर जगह दिखाई देती हैं। लेकिन इस आदत को दूर करने के लिए हम क्या करें, इसका एक बौद्ध पालक होने के नाते हमें विचार करना है, विचार करना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को इन चीजों से कैसे बचाया जाए। धूम्रपान से रोकना। अधिकांश स्कूली छात्र जो स्कूल में पहुंचते हैं, बड़ी क्लास में पहुंचते हैं, धूम्रपान करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। 12-13 साल के बच्चे पौच पीते हैं। माहौल बहुत खराब है, बहुत पीड़ादायक होता है। अगर हमारे बच्चे ऐसा काम करते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है, हमारे मन बहुत दुखी होता है। क्या किया जाए, इसीलिए बच्चों को धूम्रपान से दूर रखें। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बौद्ध पालक के नाते जब हम नशा नहीं करेंगे तो बच्चे भी ऐसा काम नहीं करेंगे, उम्मीद ऐसा किया जाता है। तो पहले हम स्वयं को रोकें, उसके बाद अपने बच्चों को रोकें। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अधिकारों को हम पूछ लें, उनके अधिकारों का भी हमको ख्याल रखना है कि इनके क्या अधिकार हैं, इसको भी हमें जानना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें जागृत होना पड़ेगा। आठवां, बच्चों को समाजशील बनाएं। बच्चों को समाजशील बनाएं। बच्चे केवल आपके ही नहीं है, हमारे ही नहीं है, ये परिवार के ही सदस्य नहीं है, ये बड़े पैमाने पर समाज के एक हिस्सा है। आने वाले समय में ये समाज का हिस्सा बनेंगे। इसलिए समाज के हिस्से के रूप में इनको सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करना सिखाएं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र बच्चों को नई नई चीजें सिखाते हैं। बैठे हुए बोधि प्रकाश जी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। है? दूसरों का सम्मान करना सिखाएं, अच्छी परवरिश कैसे होती है इन बातों को उन्हें सिखाएं, अच्छा प्रशिक्षण दें उनको, दूसरों से बात कैसे की जाती है ऐसा उनको सिखाएं, सकारात्मकता बताएं। वरना इस दुनिया में रहते हुए भविष्य में जो समस्या आने वाली है उनमें बहुत ही कठिन हो जाएगा जीवन चलना।
उनको क्रूरता से दूर रखें, क्रोध कदाचार से दूर रखें। ये बर्ताव शायद आप तो सह सकते हैं, उनकी क्रूरता सह सकते हैं, नापसंदगी सह सकते हैं, हर चीज सह सकते हैं, लेकिन समाज का दूसरा व्यक्ति उन बातों को सहन नहीं कर सकता है। जब वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर विद्वेष बढ़ेगा। दुलार करिए, लाड़ करिए, मुस्कुरा कर करिए, अच्छी तरह से करिए, लेकिन उसको उस हद तक मन जाने दीजिए कि बच्चा जो है आपका एक गलत रास्ते पर चला जाए, नकारात्मक दुनिया में चला जाए। ऐसा ना हो कि कोई पड़ोसी ये कहे कि बहुत बुरा लड़का है, बहुत बुरी लड़की। अगर ये बात हो गई तो हमें और आपको एक बौद्ध पालक के नाते ये बहुत ही नागवार गुजरेगी, हमारे लिए जीवन मरण का वो बात बन सकती है। बहुत सारे जीवन स्तर को आप देख सकते हैं, किस दुनिया में ले जाना है, शास्त्रीय संगीत उधर ले जाना है, किधर ले जाना है, वो आपको देखना है। नौवां, बच्चों पर स्वामित्व का हक मत रखिए। बच्चों के ऊपर स्वामित्व का हक मत रखिए। ये मन सोचिए ये मेरा बच्चा है, हक मत करिए कि मेरा है। ये निश्चित तौर पर आपका बच्चा है, वो सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी आपको ये नहीं करना है। कानूनन आपका है, वो सब तरह से आपका है, लेकिन आपको अपने हिसाब से उसके ऊपर कोई हक नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरा बच्चा इसीलिए इसको डांट दूं, इसको मार दूं, इसको फटकार दूं। ऐसा सोचना गलत है। एक बौद्ध पालक के नाते सभ्य समाज के अंदर ये चीजें नहीं चलती है। और ये सिर्फ आपका ही हक नहीं होना चाहिए, ये खुला होना चाहिए। बौद्ध समाज के अंदर ये खुलना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति जो बौद्ध समाज से ही है वो उसको समझा रहा है, बेटा ऐसा काम मत करो, डांट रहा है कि ये तुमने गलत कर दिया है, तो उससे लड़ने मत पहुंच जाइए। देखिए उसको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। बौद्ध है, बौद्ध समाज का मेंबर है, तो आपका वो हित ही करेगा, अहित नहीं करेगा। बहुधा देखा गया है आजकल कि अगर बच्चा गलत भी कर रहा है और किसी सज्जन पुरुष ने उसे डांट दिया, टपट दिया, तो उसके माँ बाप लड़ने के लिए आ जाते, उसका पाठ लेने के लिए आ जाते हैं। जिससे क्या हो रहा है, आज समाज के अंदर विकृति बढ़ रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे किसी को समझते नहीं। आप धीरे से समझाइए, बेटा ऐसा मत करो, ये उचित नहीं है। ये जो है हक आप दूसरे बौद्ध सदस्य को भी दीजिए कि वो भी आपके बच्चे पर नजर रखे। अगर ऐसा होगा तो आपका बच्चा गलत रास्ते चलेगा ही नहीं और वो एक अच्छे बौद्ध समाज का सदस्य होगा। 10वां, बच्चों को उचित भाषा बोलना सिखाएं, उचित भाषा का ज्ञान। भाषा हमारे संपर्क का माध्यम है। इसीलिए तो मानव अलग है, वो हम नहीं समझते, लेकिन मानव इसीलिए अलग है कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं होते हुए भी ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। शब्द सिखाने हैं जितने अधिक हो सके। मैं नहीं सीख पाया, मेरे पास शब्दों की कमी है, कई बार मैं अटक जाता हूं बोलने में, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। और सब पर उनको शब्द सिखाइए और मृदु सिखाइए, सत्य सिखाइए, अर्थपूर्ण सिखाइए, वो जो है एक अच्छे समाज का सदस्य बनेगा। उसे प्रोत्साहन दीजिए, ठीक से उसे, अगर उसे गलतियां होती तो उसे सुधारिए, उसको देखिए, बात करिए, गलतियों को
दुर्बलता में मत जाने दीजिए उनको, जो सबलता में आप परिवर्तित करिए। भाषा ये जो है हमारे उच्चतर स्तर का निर्माण करती है। हमने भाषा का पूरी तरह प्रभावी ढंग और मधुरता से इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमें सिखाना है। ऐसा ही नहीं, अगर ऐसा हम करते हैं तो बच्चों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, बच्चों को उचित ढंग से बोलना सिखाना चाहिए। ये बहुत ही अमूल्य चीज है जो हमारे जीवन के लिए है। अगर भाषा ही हमारी गलत होगी तो हमारा रास्ता भी गलत हो जाएगा, हमारे कर्म भी गलत हो जाएंगे, हमारे विचार गलत हो जाएंगे, हमारे सब भावनाएं गलत हो जाएंगी, सब कुछ हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए भाषा बहुत ही अमूल्य चीज है, इसको हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। 11वां, बच्चों को बौद्ध समारोह में सम्मिलित करना है। आप बौद्ध पालक हैं, छोटा अगर प्रोग्राम होता है, समारोह होता है, बड़ा समारोह होता है, जहां भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, बच्चों को उस समारोह में शामिल करें, ताकि उनको जो है बौद्ध परिवार, बौद्ध उत्सवों का जो ज्ञान हो, बुद्ध का ज्ञान हो। हम घर में रखेंगे, मेरे बच्चे तो घर में रहते हैं, मैं आ जाता हूं, वो बहुत देखा गया है। मैं जब काम कर रहा था मंगोलपुरी में, डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण संस्था के साथ 25 मेंबर, बात पहले भी मेरी हुई थी, आज भी वही है। अरे वहां देखते हैं तो वो खड़े मिलते थे 15-20। अरे मैंने कि भैया तुम अपने बच्चों के साथ आ जाओगे तो 100-125 तो वैसे ही हो जाओगे यहाँ पर। यहाँ तुम इंतजार करते हो आके, टेंट बहुत बड़ा लगा लिया, आदमी वहां पर 5। तो हमें बच्चों को जो है बौद्ध समारोह जो है जितने भी होते हैं उनके अंदर सम्मिलित करना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। वहां पर जाकर बच्चे सीखेंगे हमें बैठना कैसे है, हमें पूजा कैसे करनी है, हमें पुष्प कैसे अर्पित करने हैं, हमें अगरबत्ती कैसे लगानी है, हमें मोमबत्ती कैसे लगानी है, हमें नमन कैसे करना है, हमें वंदना कैसे करनी है। ये सारी चीज वो है बच्चे धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम जो है इधर काम करें। 12वां, 12वां जो हमारे बौद्ध मित्र हैं उनसे पहचान कराना बहुत आवश्यक है आज के समाज के अंदर। हम कहेंगे इसमें नया क्या है, बच्चे हमारे बौद्ध आते हैं और वो बच्चे भी होते हैं वहां पर, नहीं, बहुत जरूरी है ये। हमें बच्चों को बताना है, बच्चों से उन्हें इंट्रोड्यूस कराना है कि ये कैसे है कैसे नहीं है। आजकल तो कम बच्चे का परिवार हो गए, पहले तो बड़े बड़े होते थे, आजकल तो 1 या 2 ही बच्चे बना रहे हैं। तो आज के समय में और जरूरी हो गया कि जो बौद्ध मित्र हैं आपके, जो हमारे बौद्ध मित्र हैं, उनसे हम जो है बच्चों का संपर्क कराएं, इंट्रोड्यूस कराएं, उनको पहचान कराएं। वहां से हमारे बच्चों को अच्छे और बुरे की पहचान का वो हो जाएगा कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है। आजकल बहुत जरूरी है ये बात। 13वीं बात, बच्चों को पर्यावरण का मित्र बनाए, अवेयरनेस। हाँ, किसके लिए? पर्यावरण के लिए। चॉकलेट खाते हैं बच्चे, रैपर लिया यूं करे फेंक दिया, कागज सड़क पर फेंक दिया, यही होता है, समझ में नहीं आता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कूड़ा मुक्त रास्ते को रखें, लेकिन नहीं रखते क्योंकि हमने उनको सिखाया ही नहीं है। आजकल सीवरेज का बहुत बड़ा समस्या चल रही है। क्यों चल रही है? कि हम सीखे ही नहीं सफाई रखना। पन्नी ली, फेंक दी, नाली में पहुंच जाती है, नाली जाम हो जाती है, सीवर जाम हो जाते हैं, नहीं जानते। तो इस चीज को हमें जो है बच्चों को सिखाना पड़ेगा, उनसे मित्रता सिखा करनी पड़ेगी कि पर्यावरण से आपको मित्रता करनी है, पौधों की रखवाली करनी है, कूड़ा रहित रास्ते बनाने हैं। बौद्धों की दृष्टि में पर्यावरण की रक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बौद्ध कंट्री में चले जाइए, कोई भी सड़क पर आपको बिल्कुल कूड़ा मिलने वाला नहीं है। किसी बौद्ध कंट्री के अंदर गंदगी नहीं मिलेगी कहीं भी।
क्यों? वो पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। अगर पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे तो हमारा भी जीवन अच्छा होगा। बौद्ध पालक के नाते हमें जो पर्यावरण के प्रति जो है बच्चों को अवेयर करना है, उनको डांट डपट के नहीं, सम्मान दे के बताना है, उनको खुद करके दिखाना है। तो परिवर्तन करने के लिए अगर हम अच्छा परिवर्तन चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो पर्यावरण की भी हमको रक्षा करनी है और उसको साफ रखना है। इसके ऊपर हम जो है बच्चों से विचार विमर्श कर सकते हैं, घर में बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं, ताकि वो जो है अपने जीवन में इन चीजों को उतार ले। 14वां जो पॉइंट है, बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाएं, बहुत ही सहृदयता से पढ़ाएं, उनको बहुत ही कोमलता से पाठ को पढ़ाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी हो तो बड़े अच्छी तरह से बताएं। ऐसा नहीं कि बेरहमी से डांट डपट के पीट के, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझा के, बहुत अच्छे हुए समझाते हुए उनकी परवरिश करें, क्रूरतम कार्य न करें उनके साथ। कई बार देखा गया है कि अगर बच्चे कोई गलत काम करते हैं, अच्छी तरह डांट दो डपट दो तो उनके मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मनोचिकित्सक को दिखाना पड़ता है और पूरी जिंदगी बच्चे सही नहीं हो पाते। ये बहुधा देखा गया है। तो हम बड़े अच्छी तरह से इस काम को कर सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध, पिछली बार मैंने बताया था, रास्ते में जा रहे थे, कुछ बच्चे कौवे को बांध के उसको जख्मी कर रहे थे। कौवा चीख रहा था, बुद्ध ने देखा, बच्चों को बुलाया, बच्चे ये क्या कर रहे हो? बुद्ध ने कहा कि अगर कोई तुमको मारे, तुमको कोई चुभोए तो तुम्हें दुख होगा? कि हाँ दुख होगा। कि इसी प्रकार से उसको दुख होता है। तो इस तरह से हमको समझाना है, उनको बताना है कि इससे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इससे हम जो है बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीवन है। फूल तोड़ना, बहुत सारे हमारे साथी हैं वो फूल तोड़ना पसंद नहीं करते, कहते हैं फूल नहीं तोड़ते, क्योंकि पौधों को भी दर्द होता है, ऐसा लगता है। हर एक इंसान ने संवेदनशील बनना चाहिए, हर इंसान को संवेदनशील बनना चाहिए, लेकिन हर एक आदमी संवेदनशील नहीं बन सकता है इस विश्व में। लेकिन एक बौद्ध पालक के नाते, एक बौद्ध के नाते हमें संवेदनशील होना चाहिए। हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही उनसे भी हमें संवेदनशील होना चाहिए, उनमें भी हमें जो है अपनापन दिखाना चाहिए। जिस पौधे को हम लगा रहे हैं उसको छेड़छाड़ ज्यादा न करें। हाँ, तो ये चीज हमको दिखानी है। 5वां और लास्ट, जो बौद्ध पालक के नाते हमें क्या करना है, अगर गलती हुई है तो अपराध की भावना नहीं रखनी। अगर गलती हो भी गई है तो अपराध की भावना नहीं रखनी है। पालक होना बहुत आसान काम नहीं है। बंते जी कहते हैं पालक होना इतना आसान काम नहीं है। भले ही मैं पालक नहीं हूं, लेकिन यह बात मैं समझता हूं, कई बार पालक मुझे बड़े विश्वास से कुछ बताते हैं और मैं उन्हें सुनता हूं। पालक माता पिता बनना बहुत ही कठिन है। आजकल की बात और ज्यादा कठिन बन गई है। कभी कभी किसी बात की सच्चाई न जानते हुए हमें निर्णय लेना पड़ता है और परिवर्तन लाना पड़ता है। ऐसे में आपका उद्देश्य भले ही अच्छा हो, लेकिन सब कुछ बिगड़ जाता है। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन काम उसके उलट हो जाता है। हम बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, किंतु वे गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। इसमें हमें स्वयं को ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है। कई बार हम दोष अपने को देने लगते हैं कि मैंने इसकी परवरिश अच्छी नहीं की, मैंने इसको ऐसा नहीं बनाया। एक अपराध भावना हमारे अंदर घुस जाती है, एक अपराध बोध हो जाता है, हम चिंतित होने लगते हैं।
हो सकता है आगे चल करके कोई बच्चा मेरा अपराध बड़ा कर दे, तो ऐसा हम जो है अपराध बोध के उससे निकलना होगा। हम अपने को अपराधी ना समझें, हम अपने को दोष ना दें, बच्चे को अच्छी तरह से संभालें। बाकी सब कुछ उसके कर्म पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम बौद्ध पालक हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, बच्चे को बदल सकते हैं, बच्चे को परिवर्तित कर सकते हैं, उसका रास्ता बदल सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। इसलिए आपके हाथों हुई गलतियों पर अपराध भावना न रखें और स्वयं को दोषी ना माने। जो कुछ घटित हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, ऐसा कभी ना सोचें। आपने पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी बच्चा सयाना होने के बाद अगर दूसरे रास्ते पर जाता है तो उसके लिए आप दोषी नहीं। भाई और बहनों, बौद्ध धर्म के नजरिए से पालक और बच्चों के बीच रिश्तों पर ये कुछ बातें थी जो भंते जी के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई। एक बौद्ध अभिभावक के नाते आप बच्चों से प्यार करें, लाड़ दुलार करें, उनका ख्याल रखें, लेकिन साथ साथ उनको अनुशासित करें। पूरा प्रयास करें उनको अनुशासित बनाने में, उनके साथ समय बिताएं, समय दें और उनसे मैत्री भावना रखें। इस प्रकार हम एक नया बौद्ध समाज स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।